Assalamualaikum students, I am Professor Saima Nahir. We are studying Statistics Part 2. We are following the book Basic Statistics, author M. Salim Akhtar and Ghulam Hussain Kiani. We are following the syllabus of Federal Board. Today's our topic of discussion is sampling distribution of without replacement for two means. We are following the examples because हम इसके मेथड ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं. तो आज हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे. ड्रॉ ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 equals 2 without replacement for the finite population 2, 2 and 6. Similarly, draw all possible random samples of size n2 equals 2 without replacement from the population 1, 1, 2 and 4. Find the possible differences between the sample means of the two populations. Construct the sampling distribution of x1 bar minus x2 bar and compute its mean and variance. Verify that expectation of x1 bar minus x2 bar equals mu1 minus mu2 and variance of x1 bar minus x2 bar equal to sigma 1 square over n1 into n1 minus n1 over n1 minus 1 plus sigma 2 square over n2 into n2 minus n2 over n2 minus 1. अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने x1 बार और x2 बार वैल्यूज निकालनी है, सैंपल्स निकालने हैं. दोनों जो पॉपुलेशन है उनके हम अलग अलग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और सैंपल मीन्स लेंगे. फिर उन सैंपल मीन्स का हम डिफरेंस लेंगे. देन उनको जो डिफरेंस वाली हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे. देन हम अपनी इन फार्मूलाज को वेरीफाई करेंगे. क्वेश्चन में चेक कर लें. सबसे पहले हम पॉपुलेशन 1 ले रहे हैं, 2, 2 एंड 6. पॉपुलेशन साइज है n1 इक्वल्स टू 3. सैंपल साइज हमारे क्वेश्चन में गिवन था n1 इक्वल्स टू 2. द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स विच कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो है NCN. तो यहाँ पे n1C स्मॉल n1 3C2 इक्वल टू 3 आएगा. फ्रॉम पॉपुलेशन 1 हमने सैंपल नंबर ले लिए. सैंपल नंबर हमारे पास आ चुके हैं, 3 आएंगे. 1, 2 एंड 3 सैंपल वैल्यूज ले लिए हैं, 2 एंड 2, 2 एंड 6, 2 एंड 6. नेक्स्ट हम सैंपल मीन्स ले लेंगे. सैंपल मीन x1 बार हमारे पास आ गया 2, 4 एंड 4. अब हम आ जाते हैं पॉपुलेशन 2 पे. पॉपुलेशन 2 है हमारे पास 1, 1, 2 एंड 4. पॉपुलेशन साइज n2 इक्वल्स टू 4 क्योंकि हमें 4 वैल्यूज गिवन है. सैंपल साइज n2 is equal to 2 हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था. द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स विच कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम वही मेथड यूज करेंगे, n2C n2 कॉम्बिनेशन लेंगे, 4C2 इक्वल टू 6. फ्रॉम पॉपुलेशन 2 हम सैंपल नंबर सबसे पहले ले लेंगे. सैंपल नंबर हमारे पास 6 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. इसके बाद हम सैंपल वैल्यूज ले लेते हैं. सैंपल वैल्यूज इस तरह से लेनी है कि आपने पहली वैल्यू लेनी है, उसके साथ 1 बाय 1 ऑल वैल्यूज लेनी है. 1, 1, 1, 2, 1, 4. अब फर्स्ट वाला 1 हम स्किप करेंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट वाला 1 ले लेंगे, 1, 2 एंड 1, 4. अब हम सेकंड वाले 1 को भी स्किप कर देंगे और नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 2 एंड 4 आ जाएगी. इस तरह से हम अपनी सैंपल वैल्यूज ले लेंगे. अब हमने सैंपल मीन ले लिया x2 बार. हमने इन दोनों वैल्यूज को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 1.0, 1.5, 2.5, 1.5, 2.5 एंड 3 हमारे पास वैल्यूज आ गई. नेक्स्ट देखें, हमारे पास है द 18 पॉसिबल डिफरेंस x1 बार माइनस x2 बार आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल. x1 बार और x2 बार के डिफरेंसेस दे दिए. हमने क्या किया है, x1 बार की वैल्यूज को यहाँ मेंशन कर लिया, 2, 4 एंड 4. इसके बाद x2 बार की वैल्यूज को हमने कॉलम में मेंशन कर दिया और x1 की हर एक वैल्यू में से x2 बार की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं. 2 माइनस 1 हमारे पास 1 आ जाएगा. 2 माइनस 1.5 0.5. 2 माइनस 2.5 माइनस 0.5. 2 माइनस 1.5 0.5. 2 माइनस 2.5 माइनस 0.5. 2 माइनस 3 माइनस 1. स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हम जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं वो x1 बार माइनस x2 बार ले रहे हैं. इसलिए हम x1 बार की वैल्यू में से x2 बार की वैल्यूज को माइनस करेंगे.
ठीक है। x1 बार की वैल्यू हमारे पास 4 है और x2 बार की इन सारी वैल्यूज को हम 4 में से 1 बाय 1 माइनस करते जाएंगे और यहाँ नोट करते जाएंगे। 4 minus 1 3, 4 minus 1.5 2.5, 4 minus 2.5 1.5, 4 minus 1.5 2.5, 4 minus 2.5 1.5, 4 minus 3 1। सिमिलरली x1 बार की जो नेक्स्ट वैल्यू 4 है उसमें से हम x2 बार की सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा। अब हमारे जो x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यूज हैं वो ये सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। ये जो अब हमने तीनों कॉलम्स में ली हैं, इन सारी वैल्यूज को हम 1 टाइम यहाँ इस कॉलम में पुट कर देंगे। x1 बार माइनस x2 बार, इसको हम इक्वल टू d लिख लेंगे। d हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, ठीक है। इसको आप कोई भी सपोज वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम इसको नंबर d दे रहे हैं अपने इजीनेस के लिए। नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी किस तरह से लेते हैं, हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे काउंट कर लेंगे। -1 कितने टाइम आया है, 1 टाइम आया है। -0.5 कितने टाइम आया है, देख लें 2 टाइम आया है, तो हमने -0.5 की फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। इस तरह से 0.5 कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है। 1 3 टाइम आया है। 1.5 4 टाइम आया है। इस तरह से जो वैल्यू जितनी जितनी टाइम आ रही हैं हम सबको यहाँ पे नोट करेंगे और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। इसका समीशन ले लेंगे जो कि हमारे पास है 18, ये सम ऑफ f है। f ऑफ d ले लेंगे। f ऑफ d कैसे लेते हैं, हम f की हर एक वैल्यू को सम ऑफ f पे डिवाइड करते जाते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 18, 2 डिवाइडेड बाई 18, 2 डिवाइडेड बाई 18। इस तरह से हम सारी वैल्यूज ले लेंगे और उसका जो सम आएगा वो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 18 जो कि इक्वल टू 1 होगा। एक बात आपने याद रखनी है, इनको यहाँ पे फ्रैक्शन में ही लिखना है, डेसिमल में नहीं लेना। डेसिमल में हम सबसे एंड वैल्यू जो है उसको लेते हैं। इसके बाद हमने डी एफ ऑफ डी का कॉलम ले लिए। ये हमने कैसे लिया है, जो हमारे पास सबसे पहला कॉलम आया था डी का कॉलम, इसको हमने एफ ऑफ डी के कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिया। -1 मल्टीप्लाई 1/18 -1/18, -0.5 मल्टीप्लाई 2/18 -1/18, 0.5 मल्टीप्लाई 2/18 1/18। इस तरह से हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। इनका एंड पे समीशन ले लें 24/18 जो कि हमारे पास सम ऑफ डी एफ ऑफ डी है। इस तरह से डी स्क्वायर एफ ऑफ डी का हमने कॉलम लिया। ये कैसे लिए, हमने डी एफ ऑफ डी के कॉलम को डी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किए। -1 मल्टीप्लाई -1/18 1/18, -0.5 मल्टीप्लाई -1/18 0.5/18, 0.5 मल्टीप्लाई 1/18 0.5/18। इस तरह से हमने d की हर एक वैल्यू को डी एफ ऑफ डी के कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डी स्क्वायर एफ ऑफ डी आ गया। यहाँ पे हम इसका समीशन ले लेंगे 57/18। अब देख लें एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इक्वल टू होगी हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ d जो कि इक्वल टू होगा सम ऑफ डी एफ ऑफ डी। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 24/18 जो कि इक्वल टू है 4/3। इसी तरह वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इक्वल टू है वेरिएंस ऑफ d जो कि इक्वल टू है समेशन d स्क्वायर एफ ऑफ d माइनस सम ऑफ d एफ ऑफ d होल स्क्वायर। इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं 57/18 माइनस 4/3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 25/18। नेक्स्ट चेक कर लें द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन आर। पहली जो हमारे पास पॉपुलेशन थी x1 2 2 एंड 6, इसका हमने सम ले लिया है जो हमारे पास आ गया 10। इसका x1 का स्क्वायर ले लिया, इसका समीशन लिया है सम ऑफ x1 स्क्वायर इक्वल टू 44 आ गए। सबसे पहले μ1 ले लेंगे सम ऑफ x1 ओवर n1 इक्वल टू 10/3 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ x1 स्क्वायर ओवर n1 माइनस सम ऑफ x1 ओवर n1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गया 32/9। इसी तरह से मीन एंड वेरिएंस ऑफ सेकंड पॉपुलेशन हम ले लेंगे x2 का सम ऑफ x2 ले लेंगे इक्वल टू 8, x2 स्क्वायर का सम ऑफ x2 स्क्वायर इक्वल टू 22, μ2 ले लेंगे इक्वल टू सम ऑफ x2 ओवर n2 इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ x2 स्क्वायर ओवर n2
माइनस सम ऑफ x2 ओवर n2 होल स्क्वायर जो कि इक्वल टू है 22/4 माइनस 8/4 का स्क्वायर इक्वल टू 22/4 माइनस 4। इसको सॉल्व करने से वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं वो क्या है, μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 10/3 माइनस 2। इसको सॉल्व करके हमारे पास μ1 माइनस μ2 की वैल्यू आ गई है 4/3। इसी तरह जो वेरिफिकेशन में हमें वैल्यूज दी हुई थी वेरिएंस की सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 माइनस n1 ओवर n1 माइनस 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 इंटू n2 माइनस n2 ओवर n2 माइनस 1। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर ली, इसको सॉल्व किया तो ये भी हमारे पास 25/18 आ गया जो कि हमारे पास वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 था। इस तरह हमारे पास प्रूफ हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इक्वल टू है μ1 माइनस μ2 जो कि इक्वल है 4/3 के। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार जो है वो भी वेरीफाई हो गया है दोनों, क्योंकि दोनों की वैल्यूज 25/18 आई है। स्टूडेंट्स आपने एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन ये वेरिफिकेशन लाजमी करनी होती है। अगर आपके आंसर्स जो हैं वो वेरीफाई नहीं हो रहे या आंसर सेम नहीं आ रहे, इट मीन्स कि आपने कहीं पे मिस्टेक की है, आप अपने क्वेश्चन को रीचेक करेंगे। इसके साथ ये सिमिलर असाइनमेंट आपको दे दी जाएगी जो कि आपने सॉल्व करनी है फॉर होम प्रैक्टिस, और इसके साथ के रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज में भी गिवन है उनको भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। Thank you very much students for joining us in this lecture. You must solve your assignments and submit it in due time. Thank you students.